नमस्कार, इंडिया रिपब्लिक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों के सिलसिले को शुरू करते हुए बढ़ते हैं उन्नाव केस की ओर, जहां एक तरफा प्यार लड़कियों की मौत की वजह बन गया। आपको बता दें, उन्नाव में ही 2 लड़कियों की हत्या को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बताया गया है कि लड़कियों की हत्या एक लड़के ने की है, जिसका प्रेम प्रस्ताव एक लड़की ने ठुकरा दिया था। शुक्रवार शाम को उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से लखनऊ रेंज की आईजी लक्ष्मी सिंह ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने इस घटना को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी विनय को गिरफ्तार कर लिया है। विनय के एक साथी को भी पकड़ लिया है, लेकिन वह नाबालिग है, ऐसे में उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुसार दोनों काकोरी पाठकपुरा के रहने वाले हैं। विनय उर्फ लंबू का खेत बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और अक्सर खेतों में आता जाता था। पुलिस ने बताया कि लॉकडाउन के समय से आरोपी का लड़कियों से परिचय हुआ था। उन्नाव में 3 बच्चियों के खेत में बेहोश मिलने की घटना पर आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने बताया कि विनय नाम के व्यक्ति और उसके सहयोगी को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें एक नाबालिग है। पूछताछ में विनय ने बताया कि लॉकडाउन के समय से 3 बच्चियों में से एक के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। उसे इस बच्ची से प्रेम हो गया। पूरी घटना की जानकारी आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने दी। आइए सुनाते हैं बातचीत के कुछ अंश। घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया और इससे प्रेम के इजहार को भी नकार दिया गया, जिससे रुष्ट होकर उसने पहले उस पर दबाव डालने की कोशिश की कि वो बार बार प्रपोज़ल देने से संभवतः या चिट्ठी भेजने से संभवतः लड़की स्वीकार कर लेगी। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थीं। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफ़ी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की, लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा, जिस पर विनय और उसका साथी परेशान हो गए, पैनिक में आ गए और उसके बाद वो वहाँ से भाग गया। उसको कस्टडी में लेके उसके बयानों की पुष्टि की जा रही है।
और उसकी निशानदेही पर आगे की तफ्तीश जारी रहे।